में से एक माना गया है। नबी अकरम ने दज्जाल के बारे में सख्त चेतावनी दी है और इसे कयामत से पहले सबसे बड़ा फितना करार दिया है। कुरान करीम में दज्जाल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन इसके फितने की तरफ कई इशारे मिलते हैं। खास तौर पर सूरह कहफ में जो कस्से बयान किए गए हैं वे दज्जाली फितने के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखा जाए तो दज्जाल का फितना सिर्फ एक व्यक्ति का फितना नहीं, बल्कि एक पूर्ण प्रणाली है जो दुनिया को एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए काम कर रही है। कई इस्लामी विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि दज्जाल के फितने को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित करना इसकी गंभीरता को कम समझने के बराबर होगा, बल्कि दज्जाली फितने को वैश्विक साजिशों, वैज्ञानिक आविष्कारों, मीडिया नियंत्रण, मानसिक गुलामी और अर्थव्यवस्था की तबाही से जोड़ा जा सकता है। अगर हम गौर करें तो आज के दौर में जो तरक्की हो रही है वह कहीं ना कहीं दज्जाली प्रणाली की तैयारी का हिस्सा नजर आती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आनुवंशिक विज्ञान, जेनेटिक साइंस, डीप फेक टेक्नोलॉजी और वैश्विक निगरानी, ग्लोबल सर्विलेंस ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से पूरी दुनिया को नियंत्रित किया जा सकता है। दज्जाल को एक आंख वाला कहा गया है और कुछ व्याख्याकार इसे प्रतीकात्मक रूप से लेते हैं। अगर हम आज के दौर में देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली बन रही है जो हर व्यक्ति की निगरानी कर सकती है। दुनिया के हर कोने में कैमरे लगाए गए हैं और इंटरनेट के माध्यम से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या यह दज्जाली प्रणाली की तैयारी नहीं है? नबी करीम ने फरमाया कि दज्जाल के पास अपार धन दौलत होगी और वह लोगों को अपनी दौलत से खरीदने की कोशिश करेगा। अगर आज के दौर में देखा जाए तो ब्याज आधारित वित्तीय प्रणाली, क्रिप्टोकरेंसी और आर्थिक गुलामी के माध्यम से पूरी दुनिया को कुछ लोगों के हाथों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो इस प्रणाली का हिस्सा होगा वह तरक्की करेगा और जो इसके खिलाफ खड़ा होगा वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। दज्जाल के फितने की सबसे बड़ी विशेषता धोखा होगी। आज के दौर में मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है। लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हकीकत से ज्यादा अफसानों पर विश्वास किया जाता है। आधुनिक फिल्में और सीरीज लोगों के मानसिकता को तैयार कर रही हैं ताकि वे दज्जाली फितने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। हदीस में जिक्र है कि दज्जाल के पास मृतकों को जीवित करने जैसी शक्ति होगी। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज क्लोनिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ की प्रगति इस दिशा में जा रही है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है कि मृत कोशिकाओं को पुनः जीवित किया जा सके। क्या यह दज्जाली फितने की एक झलक नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान में स्पष्ट रूप से फरमाया है कि जब भी कोई फितना आए तो उसका हल कुरान और नबी करीम की सुन्नत में मौजूद होगा। दज्जाली फितने से बचने के लिए हमें सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयतों को याद करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि जो व्यक्ति सूरह कहफ की ये आयतें पढ़ेगा वह दज्जाली फितने से सुरक्षित रहेगा। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दज्जाली प्रणाली धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। वैज्ञानिक प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मीडिया नियंत्रण और आनुवंशिक परिवर्तन सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। मुसलमानों को चाहिए कि वे कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लें और दज्जाली फितने की सच्चाई को समझकर खुद को और अपनी पीढ़ियों को इसके प्रभाव से सुरक्षित रखें। यह फितना सिर्फ भौतिक प्रगति या राजनीतिक शक्ति का नहीं, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो हर चीज पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दज्जाल को वे शक्तियां समर्थन देंगी जो चाहती हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति उनके नियंत्रण में रहे। इस फितने की विशेषता यह है कि यह लोगों को इस तरह बहकाएगा कि वे यह समझने लगेंगे कि वे सही रास्ते पर हैं, जबकि वास्तव में वे विनाश के मार्ग पर होंगे। यदि हम विज्ञान की प्रगति को ध्यान से देखें तो कई ऐसे आविष्कार सामने आ रहे हैं जो दज्जाल के फितने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से झूठे तथ्यों को सच बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठे विचार फैलाए जा रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था को कुछ शक्तिशाली हाथों में सीमित कर दिया गया है ताकि आम इंसान को नियंत्रित किया जा सके। अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में दज्जाल के फितने को समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दज्जाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूर्ण प्रणाली है।
यह प्रणाली धीरे धीरे पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं का दृढ़ता से पालन करें ताकि इस फितने से बच सकें।